ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डीडीए, डीडीएल और डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम लोग क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप ट्रंकेट और डिलीट में हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे उसको यूज कैसे करते हैं मतलब एसक्यूएल पे। और उसके बाद हम लोग इंसर्ट करना, उस डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, उसमें अगर कुछ डेटा दिया हुआ उसके रिलेवेंट, और डिलीट कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं कि क्रिएट करना। क्रिएट हम कैसे करेंगे, क्रिएट डेटाबेस टेबल, उसको चेंज करना देखते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे हमारा सिंपल इस पे आते हैं। मैं सिंपल इस पे आ जाता हूँ। ये मेरा है। अगर यहाँ पे मुझे डेटाबेस क्रिएट करना हम लोग सीख गए थे उस दिन। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करना, रीनेम करना सीख गए थे। तो क्रिएट टेबल जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, क्रिएट टेबल का नाम सपोज टेबल 1 हमने दे दिया इसका। और यहाँ पे हमने ये लिख दिए उसका एम्प्लॉय आईडी। ये बेसिक हम लोग एक्चुअली करते आ रहे हैं, इंटीजर और एम्प्लॉय नेम वर्कर 20। ठीक है, और ये क्लोज कर दें। ये हमारा टेबल क्रिएट करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि हम इसमें टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है टेबल 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम इसे ऐसे दे देते हैं। तो ये हमारा टेबल 1 यहाँ पे आके क्रिएट हो गया है। ठीक है, टेबल 1 आ गया है। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें एक्चुअली मुझे अब करना ये था कि टेबल को अगर मुझे रीनेम करना है। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्टिंग। अगर हम देखें तो क्रिएट टेबल, यहाँ पे अगर मुझे देखना हो रीनेम टेबल, तो रीनेम टेबल करने के लिए हमारा एक कोड होता है SP_रीनेम। ठीक है, रीनेम, और कौन सा रखो, टेबल_1। वो हमें क्या चेंज करना है इसको, टेबल_2। तो ये हमारा जो है टेबल 1 को टेबल 2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे देखिए टेबल 1_ था, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टेबल 2, देखिए टेबल 2 चेंज हो गया। ये एक तो ये तरीका है। इसको हम दूसरा तरीका सेम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, दिस डबल कोट्स। आई थिंक ये भी काम करेगा, हमारा दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब तो टेबल 2 है नहीं, टेबल 1, तो यहाँ पे टेबल 2 कर लेते हैं और टेबल 1 करते हैं, तो आई थिंक ये भी काम करेगा। ठीक है, दोनों मतलब सेम है। डबल कोट सिंगल कोट से देंगे तब भी, या ऐसे दे देंगे तब भी ये हो जाता है ये। अब यहाँ पे वापस क्या हो गया, ये हो गई टेबल 1 वापस आ गया। ठीक है, ये तो हो गया टेबल नेम। अगर मुझे टेबल नेम के साथ इसमें हमने कुछ कॉलम ऐड कराने हैं। ठीक है, इस टेबल में मुझे यहाँ पे रीनेम हमने कर दिया टेबल। इसमें जैसे अभी तक मेरे पास कितना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1। तो इसमें देखोगे मेरे पास अभी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है। अगर मुझे इसमें एक और कॉलम ऐड कराना हो, ठीक है, तो कॉलम ऐड कराने का मतलब क्या है, उसको टेबल को चेंज कर रहे हैं, डिजाइन चेंज कर रहे हैं, तो उसको अल्टर के लिए इस्तेमाल होता है। अल्टर क्या, टेबल, कौन सा टेबल, टेबल 1। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में आपको क्या देना है, सपोज मुझे देना है लोकेशन या कंपनी नेम, जो भी देना हो, लोकेशन
लोकेशन का मेरा डेटा टाइप देना होगा, से वेरकर 20, बस इतने पे क्या होगा, ये ऐड कर देगा। ये कॉलम के नीचे कुछ ऐड कॉलम लोकेशन, अच्छा नहीं, कॉलम के लिए हम पे कॉलम डालने की ज़रूरत नहीं होती, या आई थिंक ये इसका ज़रूरत है, क्योंकि टेबल में हम और कुछ तो ऐड कर ही नहीं रहे, यही कर रहे हैं। तो ये कॉमा की भी ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया कॉलम। अगर आप सेलेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आएगा, देखिए इसमें लोकेशन भी आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम नेम ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ऐड कॉलम नेम एंड टेबल, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे टेबल नाम को रिमूव कराना हो, रिमूव कॉलम नेम, तो रिमूव कॉलम नेम तो सब कुछ यही रहेगा हमारा, यही कुछ होगा, अल्टर टेबल 1, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप कॉलम, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कॉलम का कौन सा कॉलम, ये होगा ड्रॉप कॉलम लोकेशन, CATION, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये ड्रॉप हो गया। अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे फ्रॉम टेबल 1, तो कॉलम आपका यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। ये सिंपल हो गया कि हम टेबल में कोई भी ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, टेबल का नाम चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब सर सॉरी, हाँ सर आज पर कमांड सब देख नहीं पाए सर, थोड़ा सा नहीं, मैं ये कह रहा था इसमें हम टेबल वगैरह कॉलम डिलीट रिमूव करना, टेबल ऐड करना, इसने हमने कराया है इसमें, कि अगर मुझे ओके टेबल ओके, कॉलम जैसे हमने टेबल बनाया उसमें टेबल मुझे ऐड कराना हो, तो ऐड जी सर करने जी। के लिए हमने ये हो गया, और रिमूव करने के लिए हमारा ये हो गया। सर अल्टर के साथ लगाए हैं ना सर आप? हाँ, अल्टर मीन्स आपको किस टेबल को अल्टर करना है, चेंज करना है, उसको डिजाइन चेंज करना है, अल्टर लगता है उसमें, ठीक है। ओके अगर हम अल्टर तब इस्तेमाल करते हैं मुझे जब डिजाइन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर जी। तो मुझे सर अगर डिलीट करने की बात करें तो सिंपल भी कर सकते हैं ना सर, कॉलम डिलीट या रो डिलीट? नहीं, रो कैसे डिलीट कर सकते हैं, रो आपका डेटा होता है, ठीक है। यस सर। कॉलम डिलीट करेंगे तो आपके लिए वो डिजाइन डिलीट करना पड़ेगा कॉलम के लिए, ठीक है। ओके आप अगर सिंपल अगर डिलीट वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आपका डेटा अगर डिलीट करना हो। जी सर। अल्टर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट मीन्स हम डिजाइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये चेंज होकर के आ गया है, ठीक है। ये हमारा होगा क्या, डेटा चेंज करना। अगर मुझे इसमें इंसर्ट कराना हो डेटा, तो हम पहले भी करते आ रहे हैं इसको, बीच बीच हम लोग किया था, लेकिन उसको जस्ट मैं कर रहा था, बताया नहीं था एक्चुअली करते कैसे है। तो अगर मेरा टेबल क्रिएटेड है यहाँ पे, तो इंसर्ट इनटू, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे करना है, टेबल 1 इसमें डालना है, और वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज में हमने क्या देना है, जो डेटा मेरा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी नेम, तो एम्प्लॉय आईडी हमें सपोज 111, और ये मेरा क्या होगा, सोहन, जो भी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। तो एक तो ये हो गया। इसी को अगर नीचे डाल दें फिर से, तो यहाँ पे हम ये डाल सकते हैं, तो ये पे यहाँ डाल दिया मोहन 3, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ठीक है। तो ये हम इसको जैसे हम देते जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कर लेगा। एक तो ये तरीका है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो जैसे इसको रन कराएंगे तो 3 रिकॉर्ड मेरा अफेक्टेड हो गया, मतलब 3 रिकॉर्ड अभी तक मेरे पास आ गया है इसमें, ठीक है।
एक ये तरीका, प्लस दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 के जैसे यहाँ पे हमने 4 दे दिया और यहाँ पे इसी को यहीं पे आगे कर दिए 115 यहाँ पे 116 जो भी देना है यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हम जितने बार देते जाएंगे ये हमारा ले लेगा। ठीक है, तो हमारा आप देखें कितना आ गया रिकॉर्ड यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ऐसे भी ऐड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब जस्ट सपोज कि हम ये हमारा सिंपल इंसर्ट हो गया। ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट डेटा इन टेबल। ठीक है, इंसर्ट डेटा इन टेबल हमने ये डाल दिया। अगर इसमें मुझे कंडीशनल डेटा करना है तो कि इंसर्ट डेटा इन कंडीशन इन एज कंडीशनल। कंडीशनल मीन्स अगर मुझे दोनों नहीं डालना है, एम्प्लॉय आईडी नाम दोनों नहीं डालना है, मुझे एक ही डालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना हो, अगर ये तो हम 2 ही एग्जांपल, अगर बहुत सारा डेटा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये नहीं पूरा नहीं डाल करके यहाँ पे टेबल में ना, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। सपोज मुझे सिर्फ क्या देना है, एम्प्लॉय आईडी देना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यही सिर्फ डालना है, मुझे नेम नहीं डालना है। ठीक है, तो वैल्यूज के अंदर हम मुझे सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे देंगे ऐसे। ठीक है, हम यही रहने देते हैं, नो इशू। यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट होगा। यहाँ पे हमने क्या दिया, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम टेबल 1, तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे 14, यहाँ पे नल है, इसको हमने दिया था तो हमने नल आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेम अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी की जगह नेम डालना हो तो एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक छोड़ देंगे उसको, और उसको स्किप कर देंगे। तो ठीक है, ये हमारा हो गया कंडीशनल, क्या किसको मुझे डालना है, किसे नहीं डालना है, इसके लिए होता है। अब इसी पे आता है कि अगर मुझे ऐसा हो कि मुझे एम्प्लॉय आईडी और नेम हो, एम्प्लॉय नेम हो, लेकिन एम्प्लॉय आईडी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप चलता रहे। ठीक है, ठीक है, अपने आप वो ऐड करता रहे, अब मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी नाम करके वहाँ पे डाल दें इसको। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय आईडी कंटिन्यू रखना हो तो हम वहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। आई थिंक पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि जब हम कांस्टेंट पढ़ रहे थे तो आइडेंटिटी कराए थे कि एक हमें नंबर चेंज करता रहे बार बार। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं फिर से एक लेता हूँ कि मुझे आइडेंटिटी लगाते हैं। तो इंट यहाँ पे टेबल 2 हमने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लगा दी क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपका एम्प्लॉय आईडी सपोज मुझे 1000 से चाहिए और 1 का इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब मुझे इसमें एम्प्लॉय आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट लेगा और मुझे सिर्फ नेम डालना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2। ठीक है, अब मुझे इंसर्ट कराना है, तो अगर मैं इंसर्ट करा, जैसे ये अगर मैं ये वाला इंसर्ट कराऊँ यहाँ पे, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, एरर देगा ये। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इसमें हमने डाल दिए, ये 1001 से अपने आप चलेगा। ठीक है, जैसे ही कर दूँ मैं, देखिएगा एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। क्या करा, वैल्यू आइडेंटिटी कॉलम इन टेबल 2। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब सिर्फ नेम डालना है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा इसको यहाँ पे, कि यहाँ पे मुझे डालना है एम्प्लॉय नेम, और वैल्यू में हमें ये हटाना पड़ेगा, ये नहीं डालेंगे हम, नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो अपने आप ही आएगा यहाँ पे।
अब जब हम इसको डाल रहे हैं तो देखिए क्या होगा, एक्सेप्ट कर लिया और सेलेक्ट स्टार अगर मैं करता हूँ इसको, देखिए 1 2 3 अपने आप हो गया, रमन गगन राजा यहाँ चल रहा है। तो हम जितने बार भी इसको डालते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, चलते जाएगा, ये जितना भी डेटा हम इसमें ऐड यहाँ करते पे जाते। क्या हम सिर्फ एमपी नेम पे हम सिर्फ वो लिखते जाएंगे, हाँ, एम्प्लॉय नेम हम डालते जाएंगे तो तो एम्प्लॉय आईडी। आईडी ऑटोमेटिक जनरेट करता जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी है, हमारा कांस्टेंट टाइप का होता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है, जो भी नंबर सीरियल नंबर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि सपोज ये तो हम टाइप कर रहे हैं, मुझे क्या है कि टाइप अगर नहीं करना हो, किसी और जगह से मुझे नाम ले करके इसमें डालना हो। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, मुझे किसी पार्टिकुलर टेबल में नाम दिया गया है कि उसमें इंसर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट डेटा फ्रॉम टेबल। ठीक है, इंसर्ट डेटा नहीं करें, इंसर्ट नेम, क्योंकि ये सिंगल है तो हम नेम करेंगे, नेम फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो इंसर्ट नेम फ्रॉम टेबल करेंगे, मतलब ये हो गया कि हमें आईडी तो है यहाँ पे, मुझे नाम चाहिए कि मुझे बहुत सारा नाम पड़ा हुआ है, उसमें मुझे नाम इसमें ऐड करा देना है। ठीक है, तो मुझे अब कहीं से नाम निकालता हूँ कि इसमें कहाँ, इस टेबल में किसी में नाम है ऐसा, फॉरेन की कांस्टेंट, नॉट नल कांस्टेंट, select a star from कुछ है, सपोज यहाँ पे नाम डला हुआ है। ठीक है, देखिए राम श्याम मोहन सीता ये सब डला हुआ है ना, अगर ये नाम मुझे इसमें डालना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे नाम लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम, तो ये तो हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या कराना है, मुझे इसमें इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट के लिए मुझे क्या कमांड है, इंसर्ट इनटू किस में, ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है टेबल 2, और इसमें क्या डालना है मुझे, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इसमें तो डाल दिया। अब ये मेरा जो सेलेक्ट स्टूडेंट ये आ रहा है, इसका टेबल मुझे इसमें डाल देना है, बस इतना ही करना है मुझे। आई थिंक अगर जब मैं दोनों को एक साथ चला दूंगा, ये जो एम्प्लॉय नेम इसमें आ रहा है ना, इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, इंसर्ट इनटू टेबल, और इस नेम यहाँ से आ जाएगा, 7 रो अफेक्टेड आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2, ये ऑटोमेटिक बढ़ गया और यहाँ से ये चेंज हो गया यहाँ से, तो ये हमारा क्या होगा, टेबल से डेटा इंसर्ट करा दिया हमने। ठीक है, यस सर। समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। क्लियर है सर। अब इसी में आता है, तो हमने सिंगल था डेटा हमने यहाँ पे डाल दिए। अब जस्ट सपोज कि मेरे पास इस टाइप से डेटा हो, कि मेरे पास हेडिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 इस टाइप से हेडिंग दिया हुआ हो, और उसमें मुझे डेटा पुट कराने हो, टेबल से डेटा डालनी हो। ठीक है, जैसे एक बनाते हैं टेबल, यहाँ पे कोई दूसरा बनाते हैं,
जैसे ये सपोज मेरे पास ये है, मुझे इसमें से कुछ जो है टेबल है, कुछ नेम जैसे सेगमेंट हो गया, कंट्री, प्रोडक्ट हो गया, या फिर सेल्स हो गया, इतना ही मुझे एक नया टेबल बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब स्टार तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, इसी में आ जाते हैं, क्या क्या चाहिए, सेगमेंट, जो चाहिए उसका नाम लिख देंगे जिसका। कंट्री, यहाँ पे सपोज मैंने प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे और कुछ लेते हैं, सेल्स, इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हम अगर 3 दिखाएंगे तो मुझे क्या, 3 मेरे पास डेटा बन गया। अब बन गया कि मतलब मुझे सिर्फ इसका टेबल बनाना है, जिसमें सिर्फ टेबल कॉलम हमारा हो, सेगमेंट ये सिर्फ ये नाम से बने। ठीक है, मैं सिर्फ टेबल का हेडिंग बना रहा हूँ अभी। तो टेबल का हेडिंग बनाने के लिए क्या कैसे करेंगे? अब इसमें ये तो सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू तब काम करता है जब आपका टेबल क्रिएटेड हो। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। अभी हमारा सिलेक्ट दिस, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इसको अगर मुझे कहीं डालना हो तो हमें यहाँ डालना पड़ेगा, सिलेक्ट दिस इनटू न्यू टेबल। ठीक है, तो क्या करेगा, इस डाटा को सारा ना न्यू टेबल में डाल देगा यहाँ पे। अगर न्यू टेबल में मुझे सिर्फ और सिर्फ हेडर चाहिए, ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ हेडर चाहिए तो यहाँ पे मुझे वेयर लगाना पड़ेगा, वेयर डाल दीजिए नल इजकल टू नल। नल इजकल टू नल मीन्स ये कंडीशन, कोई डेटा हमें चाहिए नहीं यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ हेडर देता है ये। आई थिंक हमने एक बार स्टार्टिंग में दिखाया होगा ऐसे, ये जैसे हम इसको लिख कैसे काम करता है पहले वो मैं बता देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस वेयर नल इजकल टू नल। तो ये क्या करेगा ना, सिर्फ हेडर डिस्प्ले करता है ये, देख सिर्फ हेडर डिस्प्ले कर रहा है। नल इज कंटेंट मतलब कोई कहीं पे कोई डेटा हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ हेडर चाहिए यहाँ पे इनटू न्यू टेबल। तो नल इज कंटेंट मतलब जो हमने कॉलम दिया है इसका, तो जैसे इसको रन कराएंगे तो हमें न्यू टेबल नाम का टेबल बन गया यहाँ पे विथ दिस टेबल। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आ गया। अब मुझे क्या कराना है कि इसका डेटा जो था फाइनेंस में से जो डेटा है वो मुझे इंसर्ट कराना है। ये वाला जो डेटा है, म्यूट कर लिए आपकी तरफ से। ठीक है, ये जो डेटा है ये कहाँ इंसर्ट कराने हैं? अच्छा, इंसर्ट इनटू तो नहीं होगा। अब सेलेक्ट दिस, ये डेटा इसमें कराना है तो सेलेक्ट दिस अगर हम क्या करेंगे, अब इंसर्ट इनटू कर देंगे, इनटू न्यू टेबल। और ये अगर इससे मुझे कोई कंडीशन भी देना हो कि जैसे सपोज मुझे कंट्री देना हो या सेगमेंट देना हो, उसके देना हो, तो हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, वेयर सपोज कंट्री, कंट्री इजकल टू यहाँ पे दे दिया इंडिया, कि मुझे सिर्फ इंडिया का ही डेटा चाहिए। जो नया टेबल हम बना रहे हैं उसमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही डेटा चाहिए। तो जैसे हम रन कराएंगे इसमें, तो न्यू टेबल जो अभी तक मेरा क्या ब्लैंक था, तो इस सेगमेंट में से सिर्फ इंडिया का डेटा इसमें पुटअप हो जाएगा। 140 रो आ गया। अब देखते हैं क्या, सेलेक्ट, इसमें देखिए कंट्री में सिर्फ इंडिया का डेटा आ गया है, देख रहे हैं। लिख दें इंसर्ट इनटू न्यू टेबल, स्टार है नहीं लगेगा? नहीं, ये इस टेबल में हम मुझे इंसर्ट कराना है। ठीक है, इंसर्ट के लिए इस टेबल हमने टेबल यहाँ बनाया था ना अभी, ये जी सर सर।
ये हमने देखिए टेबल बनाया यहाँ पे, सिलेक्ट दिस 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 इनटू न्यू टेबल, तो ये हमारा न्यू टेबल के अंदर बना दिए टेबल, और विथ सिर्फ हेडर, नल इक्वल नल मीन्स सिर्फ हेडर के इक्वल टू। अगर नल इक्वल टू नहीं लगाते तो ये पूरा पूरा इसका डेटा इसमें आ जाता हमारा, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, ये अपडेट डेटा ऐड करा दिया, जहाँ के सिर्फ इंडिया का डेटा हो ये हमारे न्यू टेबल में इंसर्ट हो जाए, ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद इंसर्ट वाला मेरा अगर हो गया है तो इंसर्ट के बाद हम चलेंगे अब किसमें, अपडेट में, ठीक है। अपडेट में क्या करना होगा, अगर रो चेंज करना है, रो में कुछ चेंज करना है। हाँ, अगर मुझे अपडेट कराना हो तो अपडेट के लिए हमें कुछ लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया इंसर्ट वाला, इसमें और कुछ कराना है, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, ट्रंकेट, ट्रंकेट और डिलीट में यहाँ पे एक चीज़ और आ बता दो। जाता हूँ पहले, अपडेट में जाने से पहले, कि अगर मुझे जैसे ये डेटा है, ठीक है, मुझे इसमें डिलीट कराना है, तो डिलीट करने के लिए हमें क्या यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम किसी को अगर डेटा डिलीट करना है तो ट्रंकेट लगाएंगे। टेबल, कौन सा टेबल है, न्यू टेबल है, न्यू टेबल। अब न्यू टेबल से डिलीट करना है, अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर, वेयर सपोज मुझे प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट इक्वल टू, एक ले लेते हैं पैसियो ले लेते हैं, ठीक है, SEO, ये क्या करेगा, अभी पैसियो को डिलीट कर देगा यहाँ से, जितना भी रिकॉर्ड इसका है पैसियो वाला, 40 रो डिलीट, 40 रो हैज बीन डिलीटेड, यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पैसियो यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। सेम चीज़ अगर मैं इसको अगर ट्रंकेट से करना चाहूँ ना, ये तो क्या करेगा, यहाँ पे इसमें ऑप्शन ही नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, सपोज मैं लिख ही लेता हूँ इसको, ट्रंकेट कहाँ से, फ्रॉम न्यू टेबल वेयर, अगर लिखाते हैं तो इसके मतलब ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ट्रंकेट वाला होगा ना, ट्रंकेट में फ्रॉम चलता नहीं है, कंडीशन इसमें चलता ही नहीं है, कंडीशन फ्रॉम वाला है ना, अगर मैं यहाँ से ये भी हटा दूँ तो भी नहीं चलेगा ये न्यू टेबल, मतलब ये जो वेयर क्लाउज है ना इसमें चलता ही नहीं है। तो ये ट्रंकेट सर क्या करेगा सर, ट्रंकेट पूरा डेटा डिलीट कर देगा ना सर। हाँ, ट्रंकेट का ये हो गया ना कि टेबल का टोटल डेटा डिलीट कर देगा ये, हेडर छोड़ के। हाँ हेडर छोड़ के, जी सर। ट्रंकेट यहाँ पे फ्रॉम टेबल, इसमें कंडीशनल नहीं होता ये, फ्रॉम नहीं लेगा क्या, तो ऐसे ही लेगा, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम सर, टेबल का नाम टेबल लिखना पड़ेगा, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। ट्रंकेट टेबल दिस, तो इसके में होगा क्या, ये डिलीट सारा का सारा सक्सेसफुल, मतलब ये कर दिया आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल, अगर करते हैं तो ये बिल्कुल हो गया ब्लैंक। तो ट्रंकेट और इसमें डिलीट में मतलब मेन अंतर ये हुआ कि ये पूरा विदाउट कंडीशन लेस है, कोई कंडीशन काम नहीं करता, और डिलीट हम कंडीशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ड्रॉप यूज करें सर तो हम पूरा डिलीट कर सकते हैं एक ही साथ। ड्रॉप आपका यूज होगा उसके लिए, आपका कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, डिजाइन डिलीट करने के लिए, ड्रॉप रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए नहीं होता है। का जितना भी जो ड्रॉप होगा ना, जैसे हम इसको टेबल ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप टेबल होगा, तो ड्रॉप, टेबल के पूरा हो जाएगा ना सर, पूरा टेबल ही हो जाएगा सर। हाँ ये पूरा टेबल ड्रॉप न्यू टेबल हो गया ये ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। टेबल, ये
कई बार ऐसे भी ले लेता है, कई बार ऐसे भी नहीं लेता है। तो ये क्या करेगा आप, कंप्लीटेड ड्रॉप मतलब Yes. आपका न्यू टेबल नहीं खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से ड्रॉप ट्रंकेट अल्टर हो हमने कर ही लिया था। अब आते हैं इंसर्ट भी हमने कर लिया, अपडेट पे आते हैं। Yes. ठीक है, Yes. डिलीट भी हो गया हमारा, अपडेट पे चलता है। तो अपडेट एक्चुअली क्या करता है कि हमारे पास जैसे कुछ पार्शियल डेटा होता है। ठीक है, डेटा हमारे जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं ना, अगर एक्सेल की बात करें तो वी लुकअप लगाते हैं, तो एक डेटा किसी दूसरे डेटा से वहाँ पे मैच करा देते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं कॉलम पे। ठीक है, तो ये अपडेट का भी लगभग लगभग वैसा ही काम है कि अगर मिलता जुलता जो रिकॉर्ड है वहाँ पे लाके फेच कर लेगा ये। ठीक है, तो आते हैं इसको देखते हैं अपडेट में, एक दो एग्जांपल ही लेते हैं। ठीक है, इसका select star from को शॉर्ट कर लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा हम लोगों को। हम्म, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो है, ठीक है। जैसे सपोज इस टाइप का डेटा है। ठीक है, उसमें हमारे कोड है, एम्प्लॉय नाम ये है, शिफ्ट है, से स्टार्ट टाइम इस टाइप से है। अब मुझे सपोज यहाँ पे मॉर्निंग है। ठीक है, तो मॉर्निंग को अगर मुझे चेंज करना हो इवनिंग में, या इवनिंग को चेंज करना हो नाइट में, इस टाइप से कुछ डेटा हो, या मॉर्निंग को एम करना हो, तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर अपडेट करना हो तो अपडेट, जाहिर सी बात अपडेट तो पहले होगा। ठीक है, अपडेट के बाद क्या होगा, हमारा टेबल नेम होगा रॉ डेटा 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा इसका सेट। सेट है ये सर। सेट सेट किसको सेट करना है, शिफ्ट को करना है, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट इजकल टू क्या चाहिए, मॉर्निंग एम। शिफ्ट में हमें मॉर्निंग है, एम चाहिए, Yes, sir. एम चाहिए, कहाँ पे चाहिए, तो वेयर क्लॉज लग जाएगा। वेयर क्या हुआ, शिफ्ट इजकल टू क्या है यहाँ पे, मॉर्निंग है। मॉर्निंग। मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ मॉर्निंग रहेगा उसको सेट कर देगा एम में, राइट। हो गया फैक्टर, अब देखेंगे आ गया, एम सारा ख़त्म हो गया। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ से ये कराना हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, एन को मुझे एन कराना है, नाइट, तो क्या करेगा, एन कर देगा, हो गया ख़त्म। Yes. देख रहे सर चेंज कर रहा है ना ये, तो ये हमारा क्या हुआ, अपडेट हो रहा है ये। इसको वापस हम, अब वापस मुझे चेंज कराना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कर सेम लेंगे, कंडीशन। यस सर। सेम को यहाँ पे हम डाल दिए मॉर्निंग, और यहाँ कर दिया हमने एम, और यहाँ पे क्या है, ये नाइट को कर दिए यहाँ, और यहाँ पे रह गया, दोनों को चला देंगे तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा, चल जाए। दो बार हमारा चल गया, तो ये हो गया, वापस हमारा प्रीवियस फॉर्मेट में आ गया सारा कुछ। ये अपडेट का ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब इसी पे अपडेट का हम कुछ और छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, बाकी इसमें फिर हम और कराएंगे, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक हम बिल्कुल आसान सा एक लेते हैं कि अगर मुझे इसमें कुछ ऐड कराना हो, अल्टर करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे अपडेट और सम ऑफ नंबर। जैसे सपोज मैं क्रिएट
ऐड नंबर, यहाँ पे हमने दिया नंबर 1, ये क्या होगा इंटीजर, नंबर 2 इंटीजर। ये क्या किया हमने, एक टेबल बना दिया जिसमें 2 नंबर है, मतलब हमारे पास अभी कुछ नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐड नंबर, ये क्या है मेरा ब्लैंक है, तो इसमें इंसर्ट करते हैं डेटा इनटू ऐड नंबर वैल्यूज, सपोज 100, 200, 150, 250, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे वहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे आप, तो इससे ये हो गया सर कि एक ही बार हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे और उसके साथ हम चाहें तो 10 20 50 मतलब डाटा लिखते चले जाएंगे तो रो वाइज ऐड होते चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम वही कर रहे हैं। जैसे हमने अभी इंसर्ट करने के 2 कमांड ऊपर बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिखते चले जाएं, दोनों तरह से हम चलिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, हमें समझना है सिर्फ। ठीक, तो हमने ये कर लिया 5, यहाँ पे कॉमा नहीं डाले थे, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये हमारा नंबर हमने कुछ ऐड कर लिया। अब मुझे इसमें चाहिए क्या कि एक मैं मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करूँ और उसमें उस दोनों का सम करूँ। ठीक है, मुझे ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अल्टर करेंगे इसको, ऐड कॉलम जो भी हम लोग कर रहे थे, नहीं बिल्कुल। तो करते हैं अल्टर टेबल, कौन सा, ऐड नंबर, क्या होगा इसमें, ऐड टोटल सम, यहाँ पे इसका ये क्या होगा, इंटीजर होगा बस। तो अभी क्या करेंगे, ये कॉलम ऐड कर देगा, ये करेगा कि नहीं, टोटल सम आ गया और इसका कुछ नहीं है। अब मुझे क्या कराना है, इस दोनों का सम इसमें कराना है, राइट। तो ये ऐड हो गया मेरा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका अपडेट किसको, सर एक मिनट सर। सर यहाँ पे आपने जो ऐड कराया है अल्टर टेबल ऐड नंबर, तो इसमें टेबल का नाम तो दिया नहीं सर, टेबल का तो नाम था आधार नंबर ना सर, ऐड नंबर। हाँ तो ये दिया ना, अल्टर टेबल ऐड नंबर है तो, ओके ऐड नंबर, इसको हम टेबल में अल्टर कर रहे हैं इसको, और ऐड कर लिए, कॉलम ऐड करने के लिए ऐड होता है, टोटल सम हमने टोटल कॉलम का नाम दे दिया और इसे डेटा टाइप दे दिया इंटीजर। ठीक है, अब अपडेट करना है, अपडेट किसको कर रहे हैं, इस टेबल को अपडेट करना है। अपडेट में क्या है कमांड इसका, सेट, ये है ना, अपडेट टेबल, टेबल का नाम और सेट करते हैं ना सेट, यस सर। टोटल सम, इसको सेट करना है। इसमें क्या चाहिए मुझे, ये दोनों का सम चाहिए, तो सम लिख देंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2, बस। मतलब इस कॉलम में टोटल सम में दोनों का सम चाहिए, दैट्स फाइनल। अपडेट कर रन कर देते हैं, तो क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐड नंबर, ये आ गया 100 200 आ रहा है ऐड होकर के। तो ये हो गया अपडेट करने का। कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो, नो सर, सही है सर। सही है ना।
तो ये हम ऐड कर लिए इसमें। अगर मुझे इसमें और सपोज मैं कुछ और वैल्यू ऐड कर दिया यहाँ पे, जैसे इतना ऐसे, अब देखिए यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ऐड कर रहा है बताइए रीजन। ये अभी कमांड तो हमने ऐड किया था, अभी क्यों नहीं ऐड कर रहा है, रीजन बताइए। यहाँ पे क्या कर रहा है पढ़िए, कॉलम नेम और नंबर ऑफ द सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। दैट मीन्स ये कह रहा है कि जितना कॉलम उसमें है, तो कॉलम के अकॉर्डिंगली मैच हमने 2 वैल्यू पास करा रहे हैं, तो हमारा कॉलम इससे ज़्यादा है ये कह रहा है या कम है। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 बनाया था, 2 ऐड हो गया था, लेकिन अब मुझे क्या है, ये यहाँ पे हो गया 3, मैंने तीसरा ऐड कर दिया है। ठीक है, तो नहीं कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे। अब देखिए यही काम हमें कर लेगा, ऐड हो गया। तो अगर मैं इसको अब करूँगा तो क्या देगा, ये वापस नल वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो मुझे फिर से रन कराना होगा टोटल सम, तो हम फिर से इसको रन ऊपर वाले करेंगे, कमांड को चलो करिए। फिर से लगा देंगे। हो गया, फिर से सबको सम देख दे दिया यहाँ पे जहाँ जहाँ है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। इस पे अपडेट पे और भी है, थोड़ा हार्ड क्वेरी है, तो इसको थोड़ा सा इंसर्ट और अल्टर का प्रैक्टिस करिए। तो जो नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, अपडेट का थोड़ा हार्ड क्वेरी कुछ हम लेके आएंगे, जो क्या कहते हैं सब क्वेरीज वगैरह से आता है, दूसरे तीसरे टेबल से आता है, या फिर हम उसको थ्रू ज्वाइन करके डेटा लेके आएंगे, उस पर से अपडेट कराएंगे, इस हिसाब से करेंगे। तो उसको हम अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसको प्रैक्टिस करिएगा और फिर देखते हैं इसको क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओवरफ्लो मतलब नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा कम ही लेके चल रहे हैं, कि ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ओवरफ्लो करने लग जाता है। तो मैं इसको भेजता ठीक है। हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेरी हो तो लेके आइए, और आरिफ आपका क्वेरी मैं देखता हूँ, जैसा होगा तो मैं फिर बताऊँगा आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत ना है।